शहबाज शरीफ को भारत ने प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी। आज शरीफ ने इसके लिए ट्वीट करके शुक्रिया कहा, लेकिन दुनिया भर के देशों से जिस ताज के लिए शहबाज ने बधाई ली वो कांटों भरा ताज है। सेना की कृपा से सत्ता में आए शहबाज को उम्मीद थी कि ब्रिक्स में शामिल होंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो लोन चुका देंगे, लेकिन कठपुतली सरकार की हसरतें अधूरी रह गई। भारत ने अंगद के पांव की तरह वीटो पावर अड़ा दिया और चीन के सामने पाकिस्तान के सारे अरमान ध्वस्त हो गए। हम इसीलिए कह रहे हैं, भारत न तो पाकिस्तान को कश्मीर में घुसने देगा और न ही ब्रिक्स में। हो सकता है इमरान के विरोधी उनकी आवाज को नकार खाने में तूती मानकर खारिज कर दें, लेकिन खंडहर हो चुके पाकिस्तानी लोकतंत्र की इमारत में इमरान खान लगातार दस्तक दे रहे हैं। मैंडेट चोरी होने का आरोप लगाने वाले इमरान खान और पाकिस्तान को कर्ज न देने के लिए IMF को चिट्ठी लिखने वाले इमरान खान आज इसलिए भी खुश होंगे कि ब्रिक्स में शामिल होने का पाकिस्तान का सपना बिखर चुका है और इसका ठीकरा शरीफ सरकार के ऊपर फूट चुका है। महाकंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। कर्ज में डूबे इस देश की जनता महंगाई और भुखमरी की मार झेल रही है। वहीं सेना की कठपुतली यहाँ के बेबस हुक्मरान चीन के पिछलग्गू बने हुए हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान और पीएम मोदी का दम है कि जिनपिंग के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सका है। बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है कि वो भारत के साथ मंच साझा कर सके। इस मजबूत संगठन में शामिल होने के लिए जो मानदंड है उस पर पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। ब्रिक्स में किसी नए मेंबर को शामिल करने के लिए मौजूदा सदस्यों की आम सहमति जरूरी होती है, जो पाकिस्तान के नाम पर है नहीं। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने पर भारत को ऐतराज है। साथ ही पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी के ग्रुप में फिट नहीं बैठता। ब्रिक्स में शामिल होने को पाकिस्तान बेताब है, बार बार इसमें आने के लिए चाल चल रहा है। आखिर पाकिस्तान इसके लिए इतना छटपटा क्यों रहा है और चीन उसकी पैरवी क्यों कर रहा है? इसके कारण समझिए। पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि पाकिस्तान को कर्जा चुकाने के लिए ब्रिक्स बैंक से पैसा चाहिए। ये पैसा ब्रिक्स के सदस्य देशों को ही मिलता है। पाकिस्तान को शामिल कराने के लिए चीन इसलिए परेशान है क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिक्स से कर्जा मिल जाएगा तो सीपेक में फंसा चीन का पैसा भी पाकिस्तान उसे वापस चुका देगा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की गलियों में पाकिस्तान की इन चालाकियों और मजबूरियों के किस्से अब सरेआम सुने जा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर भारत क्यों पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं घुसने देना चाहता? तो इसकी वजह बहुत साफ है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि सिर पर आतंकिस्तान का ठप्पा लगाए घूमता कोई ऐरा गैरा नापाक मुल्क ब्रिक्स के मंच को उसके साथ साझा करे। ये भला संभव भी कैसे होगा कि आतंक का कारखाना चलाने वाला देश उस टेबल पर भारत की बराबरी में बैठे जहां आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार हो रही हो। रही बात रूस की, तो वो ब्रिक्स में पाकिस्तान को हरी झंडी दिखाकर मौजूदा वैश्विक कूटनीति में भारत जैसे सहयोगी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। कमाल देखिए कि पाकिस्तान की जनता जो बात समझ रही है वो वहाँ की सरकार को समझ में नहीं आ रही है। ये लड़ाई पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है क्योंकि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। भारत ने भी पाकिस्तान को दी जा रही IMF की मदद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर IMF को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की निगरानी जरूरी है। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सेना के लिए या कर्ज को चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। संकेत बेहद साफ है, पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स में प्रवेश के रास्ते बिल्कुल साफ नहीं है और चीन चाहे जितना जोर लगा ले, दिल्ली अभी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।